प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन विरचन बोले तो निर्माण या बनाने की 2 विधियों तथा इनके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना। देखिए हम ले लेते हैं कोई प्राथमिक अल्कोहल। आर बोले तो ये एल्किल समूह है, एथिल मेथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। और ये हमारी जो है वो प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। सही है, क्या है ये? 1 डिग्री अल्कोहल है। सही प्यारे बच्चों। अब देखिए हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे और इसके ऑक्सीकरण से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों अगर आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित करना चाहते हैं, आप अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहां पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। तो आप ले सकते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, या आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। सही, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये इसके साथ क्या है? अम्ल है। तो क्या होगा? ये पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाएगी। आपको प्राप्त हो जाएगा RCOOH। सही, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहो तो हिंदी में नाम लिख लो, चाहे इंग्लिश में, आपकी मर्जी। आप यहां पर उदाहरण लेंगे, उदाहरण भी लेना जरूरी प्यारे बच्चों। देखिए हम R के स्थान पर CH3 ले लें, ये साथ में CH2OH है। सही प्यारे बच्चों, यहां पर हमने CH3 ले लिया। अब ये कौन बना? इसे हम कहते हैं एथिल। क्या कहते हैं? एथिल। और ये कौन? OH, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अगर आप चाहो तो एथाइल एल्कोहल भी पढ़ सकते हो। IUPAC नेम होता है इसका, ये भी याद रखो, एथेनॉल होता है। सही है। हमें यहां पर पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ लेना है, इनमें से कुछ भी ले लो। चलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। इससे क्या होगा? देखो CH3 एज इट इज रहेगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। ये क्या बना? इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और IUPAC नेम होता है इसका एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। चलिए नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आप टोलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हो। देखो उसने हमसे कहा नहीं है कि आप एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक बनाओ या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक बनाओ। आप दोनों बना सकते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। जो अभी हमने आपसे इससे पहले मेथड कराया उसे आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी, उससे आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। देखिए अब हम टोलुइन के ऑक्सीकरण से कैसे बनाएंगे, जैसे NCERT में लिखा है ऐसे बनाना है। देखिए इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएं। सही, और यहां पर लगा दीजिए CH3, इसे हम कहते हैं टोलुइन। सही, आप इसे मैथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। अब हम यहां पे क्या लेंगे? हम यहां पर लेंगे प्यारे बच्चों क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट और यहां पर हमने माध्यम रख लिया क्षारीय, तो हमने ले लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया साथ में। और हम इसे कर देंगे गर्म, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों? पहले स्टेप में तो आपको यहां पर प्राप्त होगी पोटेशियम बेंजोएट, प्राप्त हो जाएगा। और फिर आप इसका अम्लीय जल अपघटन कर देंगे, H3O पॉजिटिव भी लिखा मिल सकता है आपको, कहीं कहीं प्यारे बच्चों आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। सही है। तो अम्लीय जल अपघटन कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों? हमें ये K हट जाएगा और K के स्थान पर H लगा दो, तो ये प्राप्त हो जाएगा बेंजोइक एसिड। सही, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए फिर प्यारे बच्चों अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुणों को समझते हैं।
तो प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो धातु और क्षार से अभिक्रिया करके रिएक्शन करके लवण देता है, सोल्ट देता है। आइए रिएक्शन से समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सही। हम यहां पर सोडियम से क्रिया करा रहे हैं। होगा क्या प्यारे बच्चों, हम इसके 2 मोल ले लें, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी, H2 के रूप में निकल गई। अब क्या बचता है, देखो यहां पर RCOO, सही, ये बचा और Na बचा, इन्हें जोड़ दो, बैलेंस कर दो, यहां पर 2 लगा दो, यहां पर 2 लगा दो, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पॉजिटिव, तो ये बन जाता है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बना, ये बना प्यारे बच्चों सोडियम कार्बोक्सिलेट, सही, सोडियम कार्बोक्सिलेट, जो कि क्या है, एक लवण है, एक सोल्ट है। चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हम R के स्थान पर क्या ले लें, CH3 ले लें, सही, COOH प्लस 2Na ले लें और रिएक्शन करा दें, तो 2C, जहां R है ना वहां CH3 आ जाएगा बस। इसका नेम मैं आपको बता चुका हूं क्या है, इसका नाम सोडियम एसीटेट, सही है, सोडियम एसीटेट नाम लिख देना, सोडियम एसीटेट प्लस, ये पॉजिटिव आगा, प्लस H2, बस रिएक्शन हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये इसी तरह से क्षार से भी क्रिया कर लेगा। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, सोल्ट बनते हैं, ये तो आप और वह जानते ही हैं। तो यहां पर ले लेते हैं हम RCOOH प्लस NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। देखो यहां से ले लो H, यहां से ले लो OH, बताओ क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। बचा क्या, RCOO और यहां से क्या बचा, Na। इसका नेम क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नाम इनके नीचे आप लिखेंगे खुद से, मैं आपको उदाहरण देकर रिएक्शन समझा देता हूं। एक और उदाहरण ले लीजिए आप। उदाहरण में यहां R की जगह चाहे CH3 ले लो या C2H5 ले लो, आपकी मर्जी है, सही है। इस R की जगह CH3 ले लो या C2H5 ले लो, आपकी मर्जी है। चलिए मैं CH3 ले कर रहा हूं, प्लस NaOH ले लिया, सही, जहां R है वहां CH3 लगा दो बस, बाकी रिएक्शन को ऐसे ही कर दो, नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहां क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O बन जाएगा, सही। इसका नेम बता चुका हूं, एसिटिक एसिड होता है, IUPAC ने मेथेनोइक एसिड होता है, इसका नेम होता है सोडियम एसीटेट, सही है, लिख भी दिया मैंने ऊपर, सोडियम एसीटेट। तो प्यारे बच्चों, दूसरी रिएक्शन है एस्टरीकरण, एस्टेरिफिकेशन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनता है, एस्टर का निर्माण होता है, और हम इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं एस्टरीफिकेशन, सही। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, ले लेते हैं RCOOH, सही, और साथ में हमें अल्कोहल लेना होगा। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन जो होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, और अगर आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लोगे तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। देखो इसमें होता क्या है, इसमें हम यहां से OH लेंगे और यहां से H लेंगे, सही। तो क्या होगा, यहां से H2O निकल जाएगा और बचेगा क्या, देखो यहां बचा RCO, चलो डैश मान लेते हैं इसे, और यहां बचा RO, तो OR, सही। तो ये बनता है एस्टर। क्या है ये, एस्टर है, ये एस्टर है। ये कौन था, अल्कोहल है, और ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सही। चलिए अब आप उदाहरण लिखेंगे इसका। यहां पर ले लेते हैं हम CH3 इसके स्थान पर, और COOH, ये कौन है, एसिटिक एसिड है,
एसिटिक एसिड है। और यहां पर ले लेते हैं हम CH3OH। देखो इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम तो होता है मेथिल एल्कोहल, सही है, और IUPAC नेम होता मेथेनॉल। याद रखना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है तो हम यहां पर उसका H पॉजिटिव लिख रहे हैं। होना क्या है, यहां से OH लो, यहां से H लो, जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, सही है। और बचेगा क्या, CH3CO, यहां बचा OCH3। इसे हम कहते हैं मैथिल एसीटेट। क्या कहते हैं, मैथिल एसीटेट, या हम इसको मैथिल एथेनॉइड भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, थर्ड रिएक्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, आइए समझते हैं। NCERT में लिखा है, देखिए हम यहां पर ले रहे हैं ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, सही है, बेंजोइक एसिड कहते हैं। साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं NH3 अमोनिया से। NCERT में लिखी हुई रिएक्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये होता है एसिड और ये होता है बेस, तो इनसे क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, लवण बनेगा। देखिए इस तरह से रिएक्शन करेंगे आप, ये सही, इस H को इसे दे दो, ये बन जाएगा NH4, सही है। इसे हम कहते हैं अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, सोल्ट बनाए एक। अब क्या करोगे आगे, बस आगे आपको करना है, इसको गर्म कर देना है, तो यहां से जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। देखो H2 यहां से ले लो और O यहां से ले लो, बचेगा क्या, देखो यहां पर प्यारे बच्चों बचेगा क्या, यहां बचा CO और यहां बचा NH2। ये कंपाउंड यहां बनेगा और इसे हम कहते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।